वैसे भी मैनपुर वनांचल क्षेत्र में आज भी क्षेत्र के जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। सरकारें आई गई, लेकिन यहाँ की जो समस्या है वो कम नहीं हुई। हालांकि सरकार दावा करती है कि समस्याओं के लेकर हमारे द्वारा उचित पहल किया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है वो तो स्थानीय जो लोग हैं वो भली भांति जानते हैं। ऐसे हमारे जो मैनपुर क्षेत्र है वहाँ के कुछ जो मूलभूत समस्या हैं और लंबित समस्या हैं, उनको लेकर मैनपुर क्षेत्रवासी यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और क्या है, किन मांगों को लेकर ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनसे भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे और उनका भी जो मांग है वो जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं उम्मीद कैसियप हूँ और आप देख रहे हैं उदंती टाइम्स। तो यहाँ पर अभी जो क्षेत्र के लोग हैं उनके द्वारा भूख हड़ताल रखा गया है निश्चितकालीन मांग को लेकर, और जानने का भी प्रयास करेंगे। और जो नेतृत्व करता है हमारे जो क्षेत्र के संघर्षशील युवा और विधानसभा प्रत्याशी रहे थे और क्षेत्र के भी जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम जी, वे यहाँ पर उपस्थित हैं। साथ में जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 8 के सदस्य लोकेश्वरी नेताम जी, वे भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो उनसे बातचीत करेंगे कि उनकी मांग क्या है। और अभी कुछ देर पहले भी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बातचीत भी हुआ था। इन सभी मैटर को लेकर बातचीत करेंगे। बताइए नेताम जी, आपकी क्या क्या मांग है? बहुत बहुत धन्यवाद कश्यप जी। हम लोग जो है समाधान शिविर में, सुशासन तिहार में, इससे पूर्व में लगातार हम लोग मांग करते आ रहे हैं क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के। उसके बाद भी कहीं न कहीं सकारात्मक परिणाम हम सबको देखने को नहीं मिल रहा है और कहीं न कहीं स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन गंभीरता दिखानी चाहिए, वो गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। और बहुत सारी मांगों को लेकर के, जैसे बिजली है, सड़क है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, मूलभूत सुविधाओं से आज भी लोग जो है जूझ रहे हैं और हम लोग कई अपने अधिकारों से वंचित भी हैं। इन सारी मांगों को लेकर के हम लोग जो है यहाँ पे भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। क्षेत्र के जिला पंचायत के सदस्य लोकेश्वरी नेताम चाची के साथ में मैं स्वयं, और क्षेत्र के आप देखेंगे लगातार समर्थन के लिए लोग हर तरफ से आ रहे हैं। चाहे आप सिकासेर क्षेत्र से देखेंगे, धवलपुर क्षेत्र से देखेंगे, दर्रीपारा क्षेत्र से देखेंगे, अमलीपदर क्षेत्र है, तमाम क्षेत्र के लोग भी इसमें समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारी यही मांग है कि जो हमारी वर्षों से मांग चली आ रही है, आप उन मांगों को तत्काल पे ध्यान देते हुए हमारी मांगों को पूरा करें, तभी हम लोग यहाँ पे उठेंगे। अभी प्रशासन के लोग भी पहुंचे हुए थे, एसडीएम है, एसडीओपी, सब लोग पहुंचे हुए थे। हम लोगों का वही साहब से भी चर्चा हुई कि पहले सर आप मांग को कहीं ना कहीं पूर्ण करवाइए और स्वीकृति के बाद अगर 2 साल 3 साल स्वीकृति हो गया कश्यप जी, उसके बाद भी अगर काम नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं ये बड़ी गंभीर वाली बात है। हमारा एक ही कहना है कि आप काम शुरू करवाइए, काम दिखना चाहिए धरातल में, तभी हम लोग कुछ विचार करेंगे, ऐसा हम लोग साहब को बोले हैं। ये सुबह आप कितने समय से बैठे हैं? हम लोग सुबह 8 बजे से यहाँ पे बैठे हैं और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है और लगातार जारी रहेगी ये भूख हड़ताल जो है। अच्छा, जैसा हमारे जो क्षेत्र में समस्या है और ऐसे भी यहाँ हमारे जो कई ग्राम ऐसे भी हैं, और खासकर उदंती अभ्यारण्य क्षेत्र में विद्युत विहीन गाँव भी है और साथ साथ पुल पुलिया सड़क है, और सबसे लचर व्यवस्था तो हमारे क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य का है। इनके बारे में आप कुछ कहेंगे? हाँ बिल्कुल, यही सब मांगों को लेकर के हम लोग बैठे हैं। हमारा एक कहना है कि बिजली के लिए कहीं ना कहीं कई एरियो में स्वीकृति मिल गया है, कुछ जगहों पे बिजली विस्तार हो गया, लग भी गया है, कुछ जगह पे उसी गांव से गुजर के गया है। चाहे आप कोतोमाली देखिए, तौरेंगा देखिए, जुगाड़ कैंप में बिजली लग गया, लेकिन 5 मीटर के दायरे में घर लगी है, वहां पे घर में बिजली नहीं है। गुड़गेल टप्पा हो गया, ऐसे आप अंदर में देखेंगे वहां बिजली नहीं है। चाहे साइबन किशोर की बात करें, करलाझर की बात करें, नागेश की बात करें, कोदोमाली की बात करें, अंदर वाला कोदोमाली। तो मेरा ये कहना है कि जहाँ पे विस्तार नहीं हुआ वहां विस्तार करिए। प्रशासन और शासन का कहना यह है कि हम लोग वहाँ पे स्वीकृत है, हम लोग एनओसी मिल पा रहा है, एनओसी मिलेगा तब हम लोग लगाएंगे। अब मेरा ये कहना है कि पहले जो काम हुआ था, क्या आप एनओसी लेकर के किए थे? क्या उसके लिए कोई एनओसी आप नहीं लिए? अभी जब हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, हम लोग अंधेरे में जीने को मजबूर है। एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि हम लोग छत्तीसगढ़ के बिजली हम बाहर दे रहे हैं। अरे दिया तले अंधेरे वाली बात हो गई कश्यप जी। पहले आप छत्तीसगढ़ के गाँव को रोशन तो कर लो, उसके बाद आप बाहर बिजली दीजिए। चाहे आप एमपी दो, आप राजस्थान दो, झारखंड दो, आप आंध्रा दो, आप कहीं दो, पहले आप छत्तीसगढ़ के गांव को तो रोशन कर लें, उसके बाद आप बाहर बिजली दीजिए। ये हमारा मांग है। और पुलिया की बात है कश्यप जी, तो पुलिया पूरा स्वीकृति में अभी भी आप देखेंगे, ये हम लोग को लिखित में दिए हैं साहब,
कि उनका ये कहना है, ये लिखित में है, उनका ये कहना है कि नहीं पुलिया स्वीकृति है। और जब स्वीकृति बोल रहे हो आप, स्वीकृति है, तो मेरा ये कहना है आप काम क्यों नहीं करा पा रहे हैं। और उसके बाद वो रफ्ता जर्जर हो गया है, जर्जर होने के बाद भी आप उस रफ्ता को मरम्मत भी नहीं कर रहे हैं, तो लोग क्या करेंगे, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि क्या करेंगे, किसान क्या करेंगे। सलाब जलाशय का मामला देखिए कश्यप जी, 80% काम हो गया है, उसके बाद आप किसानों को सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। सीकर दुर्भाग्य की बात देखिए कश्यप जी कि सीकर जलाशय के पानी को अंडरग्राउंड पाइपलाइन के माध्यम से आप महासमुंद जिले को, किसानों को फायदा देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ के किसान दिया तले अंधेरी बात हो गई है। मतलब एक कहावत है ना कश्यप जी कि अगर हम अपनी जायज मांगों के लिए हम शासन को, प्रशासन को गुहार नहीं लगाएंगे तो हम किसके पास लगाएंगे। आज स्वीकृति मिलने के बाद हमारा काम नहीं हो पा रहा है, ये तो दुर्भाग्य वाली बात हुई ना कश्यप जी। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के, मामलों को लेकर के आज हम लोग यहाँ पे जिला पंचायत की सदस्य चाची लोकेश्वरी नेताम जी के साथ में हम लोग भूख हड़ताल में बैठे हैं। तमाम क्षेत्र के सैकड़ों हजारों की संख्या में समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं। समाज सेवी लोग भी आ रहे हैं, पार्टी के लोग भी आ रहे हैं, और क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि लोग भी, किसानगढ़ है, सब लोग यहाँ पे समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। जब तक हमारी मांगों पे कोई सकारात्मक परिणाम या सकारात्मक पहल नहीं होगी, तब तक हम लोग का निश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद नेताम जी। और जैसे कि नेताम जी ने कहा कि ये मांग जायज है और वास्तविक में हमारे क्षेत्र में समस्याओं का अंबार भरा पड़ा है, और इनका यह भी कहना है कि जब तक इनके जो समस्या के निराकरण के हेतु सार्थक पहल नहीं किया जाता, तब तक ये मैदान पर डटे रहेंगे। हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य लोकेश्वरी नेताम जी भी हैं, उनसे ही बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो बताइए दीदी, जो प्रशासन के अधिकारियों के साथ आपकी बातचीत हुई तो क्या प्रतिक्रिया निकली? सबसे पहले चैनल के माध्यम से जय जोहार कश्यप भाई। हमन के जो 10 बिंदु में मांग रखे हैं, जे है आज के नया मांगना है। कई वर्षों से हमार सियान सजन मन आज मन गुजर चुके हों स्कूल के मांग ले लेके। कई जगह स्कूल जर्जर पड़े है और नया स्वीकृत भी हो है, वो जगह में स्कूल बिल्डिंग ना स्कूल बने है ना वो जर्जर बिल्डिंग है मरम्मत हुए। आज हमारे बच्चा मन कहीं पे कोठा में पढ़े पर मजबूर होते, कहीं पे समूह के भवन है जैसे कि अमली पदर। तो हमारे मन के मांग है, हमारा आवेदन, निवेदन, आंदोलन, पद यात्रा बहुत सारा कर चुके हैं, बहुत सारा। आप जाना तो आप हमारे उदंती क्षेत्र से हो, तो लगातार क्षेत्र के जनहित के मुद्दा है, यह बिजली, सड़क, पानी और स्वास्थ्य ला लेके, स्कूल ला लेके लगातार संघर्ष करत हन। हमारे गरियाबंद जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 7 के जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम और लोकेश्वरी नेताम। हम सोचें कि लगातार हम क्षेत्र के जनहित मुद्दा ला लेके लगातार काम करें हन। आवेदन, निवेदन बहुत हो गए, अब यही आवेदन ला भी हमें 1 महीना के समय दे रहे हैं, 1 महीना के और समय दे रहे हैं। अमली पदर के सुशासन तिहार में कुछ हो जाही तो हम नहीं बैठन। अब हमार भूख हड़ताल बैठे पर 1 महीना पहले से दे रहे हैं, उनमें कुछ पहल होत नहीं दिखी। अच्छा, समाधान शिविर में जैसा आप मन फिर होगा समाधान शिविर में ये जो आवेदन, जो समाधान शिविर हम समाधान से पहले के आवेदन है, ये आवेदन है बहुत पहले के आवेदन है। लगातार क्षेत्र से सामाजिक कार्यकर्ता मन, क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि मन लगातार ये मांग ला उठाते आते हैं, पर एला भी सरकार के सुशासन तिहार जो चालू करी 5 अप्रैल से, तो हमन समझे कि चलो ये मांग ला भी हमन दे दिया जाए। अब 1 महीने तक कहीं चीनी दिखीस तो हमन 4 तारीख ला तय करें, फर्स्ट सप्ताह के हमन बैठबो भूख हड़ताल में ऐसे करके। तो जो स्वीकृत है वो काम अभी धरातल में दिखे, तब फिर हमन हमार भूख हड़ताल ला सोचबो। अच्छा, तो ये है, आपका भी कहना सही है कि जो समाधान शिविर है और उसमें आप आवेदन दिए थे एक बार और उनका निराकरण और पहल नहीं किया गया, तो अभी आपका आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति में बताएं ना कश्यप जी कि बहुत सारा राजापड़ा क्षेत्र के पुल पुलिया स्वीकृत है। आप स्वीकृत होने के कारण वो जर्जर भी है, अब वो मरम्मत हम अपन मत से भी नहीं कर पाते हैं, न ग्राम पंचायत नहीं कर पाते। कल के हमारे स्टेटस फेसबुक व्हाट्सएप में देखे हो, बागनाला बागनाला राजापड़ा क्षेत्र के है ना, तो ओला मरम्मत करे बर हमन चंदा करत हन, चंदा करके मरम्मत करे बर
काली सब जन ला संग बातचीत हो है और हमारे तिले आंदोलन है सरकार सुन ली तो वो मरम्मत ला सरकार करही, नहीं तो यहाँ ले उठे के बाद हमन पहली ऊँचे जाबो और जन सहयोग से वो मरम्मत ला करबो। नहीं, अभी जैसे कुछ देर पहले एसडीएम साहब भी आए थे, तहसीलदार जी भी आए थे, तो बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कहा इसको? बातचीत के दौरान एसडीएम साहब के एसडीपी साहब के कहना ये है कि यहाँ से जो मांग हो है, यहाँ से जो स्वीकृति हो है, वो तो स्वीकृति लेटर हमारे पास भी है, स्वीकृति लेटर हमरू करा है, पर स्वीकृति हो से मतलब नहीं है। स्वीकृति हो है तो धरातल में काम होना चाहिए। हमारा आम जनता के मकसद है कि धरातल में काम होए। स्वीकृत तो 2022 से हो है, पूर्व में हमारा भूपेश बघेल सरकार के ओकर समय से स्वीकृत, और अभी तक नहीं हो है काम। तो दिक्कत ये बात के है और आंदोलन वही बात के है, जो स्वीकृत है तीला तो चालू कर दे। तो अभी उन्हें बोले क्या इसको लेकर कोई पहल करेंगे करके? एकर पहल का हुई बोला वही ना देखा थे, इसका टेंडर आप मोला समझ नहीं आए। अगर वही बात अगर सरपंच एकोटा काम ला पेंडिंग नहीं, देखो संविधान में सब बंधे हैं, सरपंच के भी अगर कहीं गलती होते तो धारा 40 गला लग जाते, ओकर वसूली गला होते, पर जेन हा ये तो जो शुरुआत नहीं होए, कई ठा काम ठेकेदार शुरू भी करे है। जैसे कि मैं उदाहरण दूं, हमारा अबली पदर के सुखा नदी ला वो आज लगभग के साल हो ही अधूरा पड़े है ना, अधूरा पड़े, पर अभी तक वो ठेकेदार के ब्लैक लिस्ट में डाल देना चाहिए बोला, तो अभी तक नहीं डला है। वैसने अब बड़ा सन जिला में काम है, हमारे स्कूल जतन के नाम से भी स्कूल बिल्डिंग मरम्मत बहुत सारा काम रही, अहुमन पेंडिंग पड़े, कनु नेव खुदा है तो कनु नेव गलो नहीं खुदा है, कनु छत लेवल में आके खड़े है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको गलती ले, ठेकेदार के गलती ये नहीं कहा भाई, काम शुरू करे है और ठेकेदार काम कर चुके हैं तो छत्तीसगढ़ सरकार ला सबसे पहली जो काम करे है तो कर अधिकार के पैसा देना चाहिए, वो जिम्मेदारी सरकार के है। ठेकेदार ला पैसा ही नहीं दी तो वो कर ही कहाँ से है नहीं। अब अधिकारी भी काय करी, तो हम पूरा ये क्षेत्र के जनप्रतिनिधि ये भूख हड़ताल के माध्यम से जिन काम स्वीकृत हो है वो लोग तत्काल वो राशि जारी करे कि कहीं करे हमला वो काम पूरा करके दे। बहुत बहुत धन्यवाद जिला पंचायत सदस्य जी। और इनका भी कहना है कि जो स्वीकृत हो चुकी है और हालांकि धरातल पर काम नहीं हो पा रहा है, ये उन कामों को पूरा करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए और संघर्षी जीवन है। इनका भी मांग जायज है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है बाकी क्षेत्रों की तरह विकासशील रहे और विकास हो। हमारे क्षेत्र में कई लंबित मांग है और मांगों की लिस्ट अगर यहाँ की समस्याओं की बात करें तो समय ही कम पड़ जाएगा गिनने के लिए। और मैं भी हमारे डबल इंजन के सरकार है उनसे भी निवेदन करता हूँ कि हमारे जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्र के जो जनता है वो भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, तो जल्द से जल्द इनके मांगों पर भी अमल करें और जो हमारे क्षेत्र में है जो काम अवरुद्ध है, जो रुका हुआ है, जो स्वीकृत हो चुका है, वो काम जल्द से जल्द प्रारंभ करें। इसी के साथ अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।